नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। लगातार विपक्ष एक मुद्दे को बिहार के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हवा देता रहा। कांग्रेस पार्टी ये कहती रही इलेक्शन कमीशन बिक गया है, वो इस वक्त सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। बिहार के चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी आरजेडी ये कहती रही है कि एसआईआर के जरिए दरअसल वोट चोरी की जा रही है। वोट चोरी वाला ये जो नैरेटिव है, ये राहुल गांधी लगातार फ्लोट करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। टीएमसी सबसे ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दी एसआईआर के मुद्दे पर, फिर चाहे वो सड़क पर लड़ाई लड़नी हो या फिर काला कोट पहनकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई और कहने लगी कि ये एसआईआर की प्रक्रिया वैध नहीं है। हालांकि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अब एसआईआर जरूरी है, एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। आज विपक्ष के इस पूरे एजेंडे को एक्सपोज करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और एसआईआर को ही चुनौती दी गई थी और यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय कर सके। इलेक्शन कमीशन के पास यह अधिकार नहीं है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे सके। इस याचिका में यह कहा गया कि एसआईआर करवाना इलेक्शन कमीशन के हाथ संभव नहीं है और इसके पीछे जो कारण रखे गए थे उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों का हवाला दिया था। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया वो आपके लिए जानना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है और संवैधानिक है, यानी कि ये लीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इतना ही नहीं, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। इलेक्शन कमीशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकती है। मतदाता सूची को अपडेट करना किसी और का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का ही काम है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कौन करेगा, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वो मतदान करवाए और निष्पक्ष तरीके से कराए। बार बार कांग्रेस पार्टी और अगर हम टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, मनोज झा हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी लगातार ये कहा कि ये एसआईआर की प्रक्रिया वैध नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय कर सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व है और ये दायित्व तभी पूरा हो सकता है जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी तभी हो सकता है जब ये पता किया जा सके कि अमुक महिला या पुरुष ये भारत के नागरिक हैं भी या नहीं हैं। वरना पश्चिम बंगाल से इतने घुसपैठी आकर पश्चिम बंगाल के नागरिकता प्राप्त करके वहीं पर काम करके वहीं के संसाधनों पर अपना हक जमा के फिर वहां की वोटिंग राइट हासिल करके अगर भारत की लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन के ही प्रेरोगेटिव में है कि वो इस वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करे और ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है और इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चुनाव आयोग ने वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया। बार बार क्या कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो बिके हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी विपक्षी दलों की तरफ से कर ली गई। जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता तो टीएमसी के कई नेताओं को आपने सुना, उन्होंने ये कहा ये तो इलेक्शन कमीशन की वजह से पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम काटे गए। ये मतदाता वो थे जो टीएमसी के कोर वोट थे।
ऐसा एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, लेकिन उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया गया। कैसे ध्वस्त किया गया? हमने इंडिया टीवी पर ही ऐसी कई सारी रिपोर्ट आपको दिखाई जो ये बताती है कि जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एसआईआर के तहत डिलीशन हुआ है वहां पर जीतने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही थी, यानी कि ममता बनर्जी ही थी। तो ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश लगातार विपक्षी दल कर रहे थे कि एसआईआर एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गई है, ये नैरेटिव यहीं पर ध्वस्त हो जाता है। अब रही बात प्रक्रिया की भी, तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और उदाहरण के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो पश्चिम बंगाल में बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाए गए, क्यों ये ट्रिब्यूनल बनाए गए? जिसके अंदर जजेस को अपॉइंट किया गया, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया गया, जिनका काम ही ये था कि जितनी भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं उनका आप समाधान निकालें। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी मतदाता सूची है, इतना बड़ा काम है इलेक्शन कमीशन के पास में उसके शुद्धिकरण करने की, और जाहिर है कि इसके अंदर चुनौतियां आएंगी। लेकिन अगर आप एक तरीके से पूरी वॉल को पेंट कर देने की कोशिश करें कि भाई एसआईआर तो बिका हुआ है, कभी आपकी ईडी बिकी हुई है, कभी आपका सीबीआई बिका हुआ है, कभी इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इन याचिकाओं के खिलाफ दिया, तो आपको कल को उठ के ये भी कह देंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। तो मुद्दे की बात यह है, एजेंडा ये है कि विपक्ष जो ये करने की कोशिश कर रहा है, और अब अखिलेश यादव क्या करेंगे इस पर भी आप नजर रखिएगा। जो विपक्ष ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उन्हें अपने हाथों की पपेट बनाकर इलेक्शन के रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, इसकी पोल खोलने वाली ये रिपोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये स्पष्ट कर देता है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये चुनाव आयोग, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि वो एसआईआर के तहत ना सिर्फ वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करे, मतदाता सूची का अपडेशन उनके वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है जो की जा रही है, जो अपनाई जा रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया के तहत, या यूं कहें कि कोर्ट में जब ये पूरा मामला चल रहा था, तो इसके तहत चीफ जस्टिस के सामने, या यूं कहें इस पूरी बेंच के सामने 3 महत्वपूर्ण सवाल थे। राजनीतिक विवाद का तो ये मामला पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया ही। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह साफ कहा कि 3 अहम सवाल हैं जिनके आधार पर यह फैसला आ रहा है। पहला सवाल तो यह है कि क्या चुनाव आयोग को एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है? तो इसका जवाब है कि हां, चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को चलाने का वैध और संवैधानिक अधिकार है। दूसरा यह सवाल था कि क्या इस प्रक्रिया के पीछे कोई वैध उद्देश्य है, और क्या आयोग इस कदम के उद्देश्य को जिस अनुपात में इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या वो सही है? तो उद्देश्य क्या है चुनाव आयोग का? किसी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का उद्देश्य क्या होता है? मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखती हूं कि आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, आप तो यही चाहेंगे ना कि भाई उस सोसाइटी में जो भी बॉडी चुनकर आए, जो सोसाइटी का विकास करे, वो आपके अपने बीच का हो, यानी कि उस सोसाइटी का रेजिडेंट होना चाहिए। उसके पास ये अधिकार होना चाहिए, ये ओनरशिप होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ सके। और फिर उसे वोट देने वाला कौन होगा? उसी सोसाइटी में रहने वाला ही तो कोई व्यक्ति होगा जो ओनर होगा, जो सोसाइटी में रहता है, और उस पर अपनी मुहर लगाएगा कि हाँ, ये अमुक कैंडिडेट मुझे पसंद है, ये अमुक कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं है। या बगल वाली किसी सोसाइटी से किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं और फिर उस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति भी जो है अब मतदान करेगा और ये तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के ही नागरिक वोट करेंगे, या राजस्थान से उठकर नागरिक आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बनने? वो उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा।
ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो पश्चिम बंगाल का नागरिक होगा जो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार चुनेगा, और जब देश का चुनाव होगा जो कि 2029 तक होगा, और एसआईआर की ये प्रक्रिया इसलिए की जा रही है कि 2029 तक जो है वो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। तो 2029 में भी जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भारत का ही नागरिक तय करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, या कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, चीनी, जापानी, अमेरिकी नागरिक होगा जो ये तय करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, आपका सांसद कौन होगा। विपक्ष दरअसल केवल एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उसे ये लग रहा है कि एसआईआर के बहाने वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेगा, और ये वो कैसे कर सकता है कि जब आम जनता का भरोसा ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर से उठ जाए, यानी कि चुनाव आयोग पर से उनका भरोसा उठ जाए, तो शायद सरकार खतरे में आ जाएगी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट बात कह रहा है उसे समझने की आवश्यकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के खिलाफ नहीं है। दोनों पक्षों की लंबी लंबी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो मतदाता सूची का शुद्धिकरण करे। कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व कानून धारा 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले जितने भी विपक्षी दल हैं या उनके जो वकील हैं, उनका क्या कहना था बराबर। आप देखिए नैरेटिव क्या था कि एसआईआर तो लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उल्टा ये कह रहा है कि ये प्रक्रिया तो चुनावी अखंडता की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के संदर्भ में ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए और मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल कितना गर्म था वो आप जानते हैं। वोटर फिल्टरिंग की ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये विवाद रहा, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने फिर की जो ये कार्रवाई चल रही थी इससे कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर मुहर लग गई, इसकी स्वीकार्यता हो गई। और इसलिए मैंने आपके सामने इस विपक्ष के दावे की हकीकत रखी और उदाहरण आपके सामने किसी सोसाइटी का दिया, किसी मोहल्ले का दिया। आपके घर में कौन मुखिया होगा, इसका चुनाव उस घर के रहने वाले सदस्य करेंगे। ये पड़ोसी नहीं तय करेगा कि आपके घर का मुखिया कौन होगा। आपकी सोसाइटी का मुखिया कौन होगा, उस सोसाइटी में रहने वाले वहां के ओनर, वहां के रेसिडेंट तय करेंगे। बगल वाली सोसाइटी से कोई नहीं आएगा। आपकी गली का पार्षद कौन होगा, ये वहां के रहने वाले नागरिक तय करेंगे। आपका विधायक कौन होगा, आपका सांसद कौन होगा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आप तय करेंगे, ना कि कोई घुसपैठिया आकर तय करेगा। इसलिए मतदाता सूची में संशोधन होना, इसका शुद्धिकरण होना, यह बहुत आवश्यक है। और इस वक्त चुनाव आयोग उसी प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। और सवाल यह है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के हाथ में था, कांग्रेस पार्टी जिसका झंडा बुलंद कर रही थी कि एसआईआर हो गया तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, एसआईआर हो गया तो दलितों का अधिकार चला जाएगा, एसआईआर हो गया तो ओबीसी का अधिकार चला जाएगा, एसआईआर अगर प्रक्रिया को अंजाम दे दिया गया तो महिलाओं के हक छीन लिए जाएंगे, एसआईआर का अधिकार हो गया, एसआईआर यदि चुनाव आयोग ने करवा दिया तो आपके वोटिंग राइट आपसे छीन लिए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव है, और ये कितना बड़ा ढकोसला था कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया है। एजेंडा विद मीनाक्षी में आज बस इतना ही। आपकी क्या राय है आज के इस वीडियो को लेकर, जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।